चलिए देखिए, हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं एक एक करके। हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखिए बताया क्या जाता है। एज ऑन 3 अप्रैल 2023 परचेज गुड्स, मतलब क्या हो रहा है, 3 अप्रैल को परचेज गुड्स का मतलब हो रहा है, मतलब माल खरीदा जा रहा है, ठीक है, बाई पेइंग कैश ₹10,000, मतलब इसका मतलब है 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा जाए। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, यह हम लोग को जानना है, सीखना है। तो देखिए एक तो बनेगा आपका परचेज का, क्यों, क्योंकि हम लोग माल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट बन जाएगा परचेज का अकाउंट। दूसरा क्या बनेगा, तो एक देखिए बाई पेइंग कैश, मतलब कैश पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश का अकाउंट बनेगा। और सीधा है, क्वेश्चन हमने समझ लिया, अकाउंट भी निकाल लिया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि परचेज क्या है और कैश क्या है। तो जैसा कि जानते हो, परचेज हमारे व्यापार का एक प्रकार का एक्सपेंस है, और मैंने बताया था रूल में कि जितने एक्सपेंसेस होंगे, जितने इनकम होंगे, जितने प्रॉफिट होंगे, लॉस होंगे, रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कैश क्या है जी, कैश एक एसेट्स है, क्या है, कैश एसेट्स है। और मैंने बताया था एसेट्स का रूल क्या है कि एसेट्स जितने होंगे सारे अकाउंट हमारे रियल अकाउंट होंगे, सारे अकाउंट हमारे रियल अकाउंट होंगे। अब हम लोग को करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। अब हमको रूल लगाना है नॉमिनल का और रियल का। नॉमिनल का रूल क्या है कि जितने एक्सपेंसेस होंगे उनको डेबिट कर देना, और जितने इनकम होंगे उनको क्रेडिट कर देना। तो आप बताइए परचेज क्या है हमारे व्यापार की, एक्सपेंस है, और जब खर्च है इसीलिए परचेज का अकाउंट डेबिट होगा। कैश क्या है जी, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल होता है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो, और जो धन वस्तु व्यापार से आए उसको क्रेडिट करो। तो सीधा सा मतलब है, अब व्यापार से कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, किस डेट का डेट लिख देंगे, पार्टिकुलर में डेबिट वाला ऊपर और क्रेडिट वाला नीचे, डेबिट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट। इस प्रकार आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये मैंने एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप